आतिफ राना इस वक्त टैलेंट हंट प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया माहिन। देखें, ये काम हम पिछले 10 साल से कर रहे थे और पाकिस्तान के तकरीबन 26 शहरों में, उसमें एक्सक्लूडिंग बलूचिस्तान एंड सिंध, हमने ट्रायल्स किए और फिर वहाँ से बच्चों को सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू कुछ 6.5 लाख से ज़ायद बच्चे जो है वो उस पर हमने ट्रायल किए। तो अब ऑब्वियसली हमारे इस काविश को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया इसका, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का। तो उसके अंदर राना मशहूद साहब उसके चेयरपर्सन हैं, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी हमारे काम को देखते हुए और फिर हम उनकी वजह से हम पाकिस्तान के 25 शहरों में, खैबर से लेकर कराची तक और गवादर से लेकर कोयटा तक और लाहौर से लेकर लाड़काना तक शहर हमने कोई नहीं छोड़ा। 25 शहरों में हमने ना सिर्फ मेल्स के ट्रायल किए बल्कि फ़ीमेल के ट्रायल किए, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी काविश है लाहौर कलंदर की भी और विज़न है प्राइम मिनिस्टर का, चेयरमैन का, राना मशहूद साहब का, कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया और हम पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में पहुँचे और वहाँ से उस टैलेंट को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो आए और अपने आप को शोकेस करें। बिल्कुल, लाहौर कलंदर जाना जाता है किस तरह मेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से। हमने देखा हारिस रऊफ़ आए, मोहम्मद नईम आए, सलमान मिर्ज़ा आए। अब विमेंस में भी हम देख रहे हैं कि उसी तरह से भरपूर प्लेयर आ रहे हैं। आज जितने भी प्लेयर से मेरी बात हुई, सबका यही कहना था कि हमें जो फैसिलिटीज़ मिली, जो कोचेज़ मिले, जो ट्रेनिंग मिली, वो टॉप लेवल थी। कितना चैलेंजिंग था विमेंस क्रिकेट को इस तरह से प्रमोट करना, स्पेशली जिस तरह आपने बात की कि आप दूर दराज इलाकों में गए, चित्राल गए, सवात गए, इस तरह के इलाकों के बावजूद आप लोग बलूचिस्तान भी गए। कितना चैलेंजिंग था, कितना कल्चरल बैरियर आप लोग को फेस करना पड़ा? देखिए, जब हमने ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, पंजाब से शुरू किया था, उस वक्त फॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब जो थे वो चीफ़ मिनिस्टर थे और उनकी पूरी सपोर्ट और बैकिंग थी हमें। और अब जब वो सेंटर में आए तो उन्होंने पूरे मुल्क में हमें कहा कि हम ये प्रोग्राम करें। तो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं था, अपॉर्चुनिटीज़ थी जो हमने बच्चों के लिए क्रिएट की। और खुशाइन बात ये थी कि हमारा नहीं ख्याल था कि लड़कियाँ इस भरपूर तादाद में आएंगी, क्योंकि नेशनल लेवल पर मेरा ख्याल है 40-50 लड़कियाँ होंगी, लेकिन हमारे हर शहर में जहाँ जहाँ हम गए हैं सैकड़ों की तादाद में लड़कियाँ ट्रायल देने आई। तो अगर वो ट्रायल देनी है तो इसका मतलब है उधर पैशन है, उधर शौक़ है, उधर स्किल है, क्योंकि आपकी इन्वायरमेंट डिटरमिन करती है। अगर आप इन्वायरमेंट अच्छी है तो आपकी स्किल भी अच्छी हो जाएगी। सो अभी ये तो शुरुआत है, ये आगाज़ है। जिस तरह लाहौर ने जब 2016 में ये शुरू किया तो बहुत से लोग कहते थे कि इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, ग्राउंड पर जाके हार जाते हैं। और फिर जब आपने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी आए, हारिस आए, फ़खर आए, अब्दुल्ला शफीक आए, कामरान गुलाम आए, ज़मान खान आए, एक लंबी फहरिस्त है। जब वो हमारी टीम में आए तो फिर लाहौर के अंदर ने पिछले 4 साल में 3 ट्रॉफियाँ जीती और एक बात साबित की कि हम शख्सियत परस्ती पे बिलीव नहीं करते, हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। हमारा ये जो प्रोसेस था इतना फुल प्रूफ था कि बावजूद इसके कि हमने 3 लाख से ज़ायद बच्चियों के ट्रायल किए, एक बच्चा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे देखा नहीं गया। एब्सोल्युटली। आपने प्रोसेस की बात की तो इसी प्रोसेस में मरीना इकबाल शामिल थी, जो विमेंस क्रिकेट की टैलेंट हंट कर रही थी और प्लेयर्स को निकाल के आ रही थी। एक कमेंटेटर के साथ साथ वो एक एक्स क्रिकेटर भी हैं। कितना इंपॉर्टेंट है कि विमेंस क्रिकेटर के पास एक इस तरह का इंस्पायरेशन फिगर हो जो उनको गाइड भी कर सके और साथ साथ उनको सिखा भी सके। बिल्कुल सही बात है, उनकी बहुत बड़ी काविश है मरीना की। और देखें, बात यही, मैं आपसे सिस्टम की बात कर रहा था ना, सिस्टम हमेशा पर्सनैलिटी से बड़ा होता है। जब आप सिस्टम को मजबूत करते हैं तो फिर पर्सनैलिटीज़ जो है ना वो उसको 4 चांद लगाती हैं, उसको वो फुलफ़िल करने में मदद करती हैं। तो ऑब्वियसली मरीना की उनकी काविश है, बाकी जो हमारे कोचेज़ हैं उनकी भरपूर मेहनत है, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि नौजवानों का कलंदर्स पे एतमाद है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि कोयटा से लेके तो बावलपुर ले लें, सखर ले लें, शहीद बेनज़ीराबाद ले लें, लाड़काना, हैदराबाद, यू नेम इट, KPK और मतलब जो आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, मतलब पाकिस्तान के हर सूबे के मोस्टली शहरों में हम गए और वहाँ पे जिस तरह बच्चियों ने एतमाद का इज़हार किया कि हैदराबाद में 14-15 हज़ार बच्चियाँ ट्रायल देने आए और उनसे मैंने पूछा कि यार हमने तो 15 सेलेक्ट करने हैं, तो बाकी क्या करेंगे? तो उनका जवाब था कि हम मेहनत करेंगे, अगले साल जब आप प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो है वो नाम होगा उसमें, क्योंकि हम मेहनत करेंगे। और इसके साथ साथ देखें HEC भी हमारे साथ रहा, उनका भी बहुत बड़ी काविश है इसके अंदर। तो ये खूबसूरत एक एफर्ट है सबकी मिल मिला के, जिसमें गवर्नमेंट भी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जिसमें यूथ प्रोग्राम भी है और ऑब्वियसली जहाँ यूथ का जिक्र हो वहाँ लाहौर कलंदर जो है वो पीछे नहीं रह सकती। एब्सोल्युटली। हमने देखा कि सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद नईम, इस तरह के काफ़ी प्लेयर्स PDP प्रोग्राम से ही आए हैं। तो इस साल क्या उम्मीद है आपको कि
कोई नया प्लेयर आएगा आपके पास? देखिए एक तो वो प्लेयर्स हैं ना जो कि कहीं नहीं खेले थे, जो रॉ टैलेंट थे, टेप बॉल से खेलते थे, वो उनके में बाकी जो शाहीन है, जो फ़खर है, वो सारे भी इसी प्रोसेस का हिस्सा थे ना। सो कहने का मतलब ये है कि हमने तो जब 6-6.5 लाख बच्चों के ट्रायल किए पिछले 10 साल में, तो उसमें से 76 प्लेयर उभर के आए। आपके सलमान अली आगा भी इस प्रोसेस से आए, उसामा मीर भी इस प्रोसेस से आए। तो मतलब वो जो अली रज़ा जो अभी सेंसेशन है, वो भी इस प्रोसेस से वन वे और दी अदर टच करके आए। सो कहने का मकसद ये है कि मेहनत बच्चों की और बच्चियों की है। तो हम इनके लिए रिसोर्स हाजिर करते रहेंगे। उसके बाद इनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे वो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आएंगे। हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम पाकिस्तान दुनिया के 5 मुल्कों से चलते हैं, उनके साथ इनके मैचेस होंगे, इनकी ग्रूमिंग होगी। आपको शायद याद हो कि हारिस रऊफ खेलने से पहले 2 साल ऑस्ट्रेलिया रहा। उसके बाद अहमद दानियाल जो है उसने बिग बैश खेली, कोई भी लीग खेलने से पहले। इसी तरह दिलबर हुसैन ने खेली। तो मैं समझता हूँ कि मेहनत उन बच्चों की अपनी है। लास्टली PSL 11 के लिए एक्साइटेड है? हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और टैलेंट हंट प्रोग्राम लाहौर में जारी है। इस मौके पर राना से गुफ्तगू कर रहे थे